आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको ज़हमत देने का मकसद ये है कि पिछले 2 दिन से जो कराची और हैदराबाद के हालात हैं, बरसात में और बरसात के बाद की जो सूरत हाल है, उससे आपको आगाह किया जाए। एक तो हैदराबाद में सूरत हाल कराची से ज़्यादा तशवीशनाक है। वहाँ बारिश ज़्यादा हुई है और बिजली की फराहमी जो है वो अभी तक भी 100% बहाल नहीं हो सकी है। एक चीज़ मैं आपके ज़रिए बताना चाहूँगा, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि हैदराबाद में जितना भी ड्रेनेज का सिस्टम है या जो सीवरेज का सिस्टम है वो पंपिंग स्टेशंस पर चलता है। कराची में ये सूरत हाल नहीं है। कराची में सिर्फ लियारी का इलाका ऐसा है जहाँ पे पंपिंग स्टेशंस की ज़रूरत है, बाकी शहर में पानी ग्रेविटी के ज़रिए चला जाता है। हैदराबाद में अगर पंपिंग स्टेशंस ना चलें सीवरेज के, तो वहाँ से एक कतरा पानी जो है वो नहीं निकाला जा सकता और वहाँ का जो सीवरेज का निज़ाम है वो काम नहीं करता। जैसे ही बरसात का आगाज़ हुआ, बल्कि शायद उससे भी थोड़ा पहले, तो हैदराबाद में जो बिजली की फराहमी है वो मुनक़ता होना शुरू हुई और ये भी हुआ कि 100% वहाँ बिजली जो है हमारे पंपिंग स्टेशन पर बंद हो गई। तमाम पंपिंग स्टेशन जो 44 हैं वहाँ पर जनरेटर्स मौजूद हैं, लेकिन जितने पंप्स वहाँ हर पंपिंग स्टेशन पर हैं वो जनरेटर्स पर 100% नहीं चल सकते हैं। कहीं पर 2 चलते हैं, कहीं पर 4 चलते हैं, कहीं पर 1 चलता है। तो जनरेटर्स के ज़रिए जितना पॉसिबल था वो पंपिंग स्टेशंस को चलाया जा रहा था और चल भी रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने ख़ुद भी फेडरल मिनिस्टर से बात की, जो वफाकी सेक्रेटरी हैं उनसे कई दफ़ा बात की, जो CEO हैं हेस्को के उनसे बात की, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी मुख्तलिफ रीज़न्स थे। कहीं मुमकिन है कहीं पे कोई फॉल्ट्स भी आ गए हों जिसकी वजह से बिजली उस तरह से फराहम नहीं हो सकी और हैदराबाद के शहरियों को जो है वो तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त भी हैदराबाद के कई इलाकों में काफ़ी पानी मौजूद है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कल शाम से बारिश वहाँ नहीं हुई और जिसकी वजह से पानी कुछ इलाकों में कम होना शुरू हो गया है। लेकिन शायद हमें 24 घंटे से ज़्यादा वक्त लगेगा कि तमाम इलाकों को हम उससे साफ़ कर लें। इस वक्त वहाँ मेरी मालूमात के मुताबिक पाक फ़ौज के जवान भी आए हैं, वो अपने इक्विपमेंट और मशीनरी के ज़रिए भी लोगों की इमदाद कर रहे हैं। जो हमारी वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उस पर काम कर रही है। और मेरी फिर गुजारिश होगी हेस्को से कि वो कम से कम उन फीडर्स पर बिजली की फराहमी को यकीनी बनाए जहाँ जहाँ पर पंपिंग स्टेशंस मौजूद हैं। जहाँ तक कराची की बात है, कराची में जैसे बारिश शुरू हुई और आज तीसरा दिन है, आज तो बारिश नहीं हुई है लेकिन कल भी कुछ बारिश हुई थी, तो अब तक की जो तादाद बताई गई है, मिकदार बताई गई है बारिश की, वो मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ है, लेकिन रफली हम कह सकते हैं कि 165 मिलीमीटर के करीब जो है वो बारिश कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में हुई है। कहीं थोड़ी बहुत इससे कम हुई होगी या कहीं थोड़ी बहुत इससे ज़्यादा हुई होगी। 164.9 आ रहा है, लेकिन तकरीबन 165 इसको आप कह सकते हैं। और ये कोई कम बारिश नहीं होती। कराची में इससे पहले 2017 में बारिशें ज़्यादा हुई थी, लेकिन वो भी इसके मुकाबले में कम थी और उस वक्त लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था। इस मरतबा आप ख़ुद शहर में हर जगह जाते हैं, फिरते हैं, आपने हर शहर के कोने कोने की कवरेज की है। मैं ये बात पहले से कहता आया हूँ, बारिश से पहले भी, कि ये तो मुमकिन नहीं हो सकता कि बारिश हो और कई इलाकों में पानी खड़ा ना हो, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि हम जो मेन शाहराएँ हैं उनको बंद ना होने दें और वहाँ पर ट्रैफिक चलता रहे, ताकि किसी भी इलाके में अगर हमें मशीनरी पहुंचानी है, लोगों ने पहुंचना है, तो वो वहाँ तक पहुंच सके। और ये अल्लाह का शुक्र है कि बारिश का पहला दिन हो या दूसरा दिन हो या आज हो, कराची की कोई मेन आर्टरी जो है, कोई बड़ी शाहरा जो है, वो मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुई है। जब बारिश तेज़ थी, हर बड़ी शाहरा पर कुछ इलाकों में पानी ज़रूर इकट्ठा हुआ,
لیکن اس پانی کو بھی نکال لیا گیا اور ٹریفک کی روانی جو ہے وہ ہم نے متاثر ہونے نہیں دی، بند ہونے نہیں دی. متاثر تو تھوڑی بہت ضرور ہوئی. جو پہلے دن ٹریفک کا ایشو ہوا تھا وہ عام دنوں میں بھی اگر آپ غور کریں تو وہ تمام روڈز جہاں پہ چھٹی کے وقت ٹریفک زیادہ ہوتا ہے، وہاں ٹریفک سلو ہو جاتا ہے، انہی شاہراہوں پر ٹریفک کا جو ہے وہ ٹریفک کنجیشن ہوئی تھی. فلو تھوڑا سا سلو ہوا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی جیسے شارع فیصل کی اگر آپ کو مثال دوں میں تو 3 مقامات پر جو ہے وہ کچھ پانی تھا جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی اور لوگوں کا وقت تھوڑا زیادہ لگا، لیکن مکمل طور پر وہ بھی بند نہیں ہوا اور بارش بند ہونے کے بعد شروع ہو گیا. اسی طرح ماری پور روڈ تھا، ایم ٹی خان روڈ تھا، اس طرح اور کچھ سڑکیں تھیں جہاں یہ پرابلمز رہے.